हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। नई शिक्षा नीति क्या है। नई शिक्षा नीति के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि क्या शिक्षक बनना हुआ कठिन, 10वीं बोर्ड परीक्षा खत्म, बीएड होगा अब 1 साल का, छोटे बच्चों पर हुआ बदलाव, नए शिक्षा मंत्री कौन बने। इस तरीके के जो सारे क्वेश्चन हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, किसका नाम बदला गया है, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नई शिक्षा नीति 2000 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पूर्व इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया है। अब जो इसके दोस्तों अध्यक्ष हैं वो कस्तूरी रंगन है, ये आप याद रखिएगा। मसौदा तैयार किया था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जो पहले शिक्षा मंत्री जो बने हैं दोस्तों, ये रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जीडीपी 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य, जो अभी तक थी 4.43%। नई शिक्षा नीति 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराता है। SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनेगी, जिससे चीफ शिक्षा विभागों से जुड़ेंगे। जो बड़े बड़े शिक्षा मुख्यालय हैं उनसे स्कूली जो स्टेट लेवल की शिक्षाएं इनको जोड़ा जाएगा। 4th ईयर इंटीग्रेटेड बीएड 2 ईयर और 1 ईयर कोर्स चलेंगे। अब बीएड होगा 4 साल, 2 साल और 1 साल में। इसके बारे में भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट दिया है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से जोड़ी जाएगी। टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल तक। टेट की सुविधा लागू की जाएगी। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। जो शिक्षक अभी तक गैर कार्यों में लगाए जाते थे उनको हटाया जाएगा। सिर्फ शिक्षक को चुनाव ड्यूटी लगेगी। शिक्षक की जो सिर्फ लगेगी चुनाव ड्यूटी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे। MDM से भी शिक्षक हटेंगे। अब शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल किए जाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अब शिक्षक बनना बहुत कठिन हो गया है। इसमें डेमो होगा आपका, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। इस आधार पर अब शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। नेट दिया है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी, जिससे ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। शिक्षक का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे। नेक्स्ट दिया है ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे स्टाफ के रहने के लिए, जो केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर बनेंगे। नेक्स्ट दिया है RTE को शिक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा। अब मिड डे मील के साथ में बच्चों को ब्रेकफास्ट की भी सुविधा दी जाएगी। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूलों शिक्षा होगी। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूलों की अब शिक्षा होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में होंगे। जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स होते हैं वो भी अब स्कूलों में लॉन्च किए जाएंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड मैथ विषय अनिवार्य होंगे।
स्थानीय भाषा की शिक्षा का माध्यम होगी। जो स्थानीय भाषा है दोस्तों उस शिक्षा का माध्यम बनाई जाएगी। एनसीईआरटी पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। एनसीईआरटी पूरे देश की नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीतिक व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त कर दिया जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बंद जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। जैसे दोस्तों अभी तक आपने जिस कॉलेज में प्रवेश लिया है तो उसी में आपको पढ़ना पड़ता था पूरा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होने पर। अब इसमें आपको कॉलेज बदलने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट दिया है नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इंटर के बाद। दोस्तों बीएड जो होगा अब 12th के बाद में ही 4 ईयर का होगा, 4 साल का होगा। और अगर दोस्तों आप कोई ग्रेजुएट हैं तो आपका बीएड होगा 2 साल का। और दोस्तों अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो आपका बीएड होगा 1 साल। सबसे अच्छी खुशखबरी ये आप लोगों के लिए है, जैसे अब आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। जो ग्रेजुएशन किए हैं तो उनके लिए अब 2 साल का होगा। जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए उनके लिए बीएड अब 1 साल का किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज 2020 शिक्षा नीति के नए नियम व कानून जो अब हर एक स्टेट में लागू किए जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें याद रखनी है। नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।